अष्टवक्र गीता प्रकरण पांचवा, सूत्र नंबर 1। तो ये जो प्रकरण 5 है अष्टवक्र उपवास से शुरू होता है। और इसमें जो है बहुत ही छोटा सा है ये अध्याय, 4 सूत्रों का ये अध्याय है। सिर्फ 4 सूत्र, पर चारों सूत्रों में एक वर्ड कॉमन आता है, लयम व्रज। व्रज तो लयम व्रज मतलब लय हो जाओ, लीन हो जाओ, मतलब अपनी शांति को, परम शांति को पालो, प्रशांति को पालो। तो लयम व्रज। अब लयम व्रज, आपको ये शब्द हमने याद आएगा कि हमने भगवत गीता के 18वें चैप्टर में भी पढ़ा था, श्लोक नंबर 66 में, जहां भगवान कृष्ण ने कहा था सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहाँ पर क्या कहा था कृष्ण ने? उन्होंने क्या कहा था? सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो कौन से धर्मों को छोड़ने का बोला था? सब ये जो धर्म है ये दूसरे हैं, ये अल्टीमेट धर्म नहीं है। कौन से बोल रहे हैं? जो हम लालच, स्वार्थ, हिंसा, भय, मान सम्मान, बड़ाई, आसक्ति, ममता, अहमता, इन सब का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। मतलब आत्मा की सत्ता को तू पहचान ले, आत्मा को तू प्राप्त हो जा। इसी को मोक्ष कहा गया था। तो वही यहाँ पे वही शब्द बोला है, लयम व्रज। अब कई लोगों ने ये भगवत गीता के शरणम व्रज को पढ़कर ऐसा बोला कि ये व्रज बोल रहे हैं। कौन सा व्रज? जो व्रज यात्रा होती है, जहाँ कृष्ण ने सब लीलाएं की थी, उस भूमि 84 कोर्स की जो व्रज यात्रा होती है, उस व्रज को यहाँ पर कृष्ण ने बोला है। नहीं, यहाँ पे वो व्रज की बात है ही नहीं, यहाँ पे कोई स्थान की बात नहीं है। तो हम जान गए ना कि कृष्ण जो कोई स्थान की बात थोड़ी ना करेंगे कि ये स्थान पवित्र है। वो तो इन सब से परे हो गए, प्रकृति से परे हो गए। तो वहां भी व्रज का मतलब था लीन हो जा, मेरी शरण में आ जा, मतलब आत्मा की शरण में आ जा। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकरण में, 5वें प्रकरण में, चारों सूत्र में लयम व्रज का है। तो इस एक प्रकार से ये हमको एक बहुत अच्छा छोटा हमारा पॉकेट बुक हो जाएगी कि हम मुक्ति को कैसे पालें। तो ये 4 सूत्र, तो चारों में 4 अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल देके हमें बताया गया है कि मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो प्रकरण 5वां, अष्टवक्र गीता, सूत्र नंबर 1। अष्टवक्र उवाच नते संगोस्ति केनापि किम शुद्धस्तु त्यक्तुम इच्छसि संगात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। अर्थात अष्टवक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है? इस प्रकार देह अभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो जा। मतलब तू बस ये जो इतना तूने संग संगात कर रखा है, इसका विलय कर दे और तू लय हो जा। तो यहाँ 2 शब्द आए, संग और संगात। तो ये पहले सूत्र में इन 2 को उन्होंने बताया कि संग और संगात का विलय कर दे। संग मतलब कि संग की बात मतलब कि हम जो सब संगी साथी ढूंढते हैं ना अपने आप के लिए, किसी का साथ ले लेते हैं कि मैं अकेला हूं तो साथ ले लेना, उसको संग बताया है। और संगात मतलब जो हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं संसार में, बहुत सारे संबंध बना लेते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं। तो इस संगात को विलय करने की बात कह रहे हैं। मतलब संगात को तू तोड़ दे, इसको हटा दे या मिटा दे। क्यों? क्योंकि तुम शुद्ध हो, असंग हो। हमने आत्मा की डेफिनेशन में पढ़ ही लिया था, असंग हो तुम। तो असंग हो तुम, इसलिए तुम शुद्ध हो। तो तुम्हें किसी के साथ की कोई जरूरत ही नहीं है। जब संग चाहिए ही नहीं, संग है ही नहीं, तो तुम किसे छोड़ना चाहते हो यह जानो। यदि मैं शुद्ध ही हूं तो त्यागना और पाना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि तुम शुद्ध हो और तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। किसका स्वभाव नहीं? जो हमारा शुद्ध मैं है स्वयं का, ये स्वभाव ही नहीं है। मतलब जब हम आत्मस्थ हो जाएंगे या आत्मा हो जाएंगे, तो आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं है कि किसी भी वस्तु के साथ हम संग करें। तो ये जो हमने झूठ मूठ की दुनिया कल्पित कर रखी है, बना रखी है, इस सब का विलय कर दो, लयम व्रज, लीन हो जाओ। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी
हमें बार बार बता रहे कि तुम शुद्ध हो। और ये सब जो भेद हमें दिखाई देता है दुनिया में, संसार में ही भेद होते हैं। तो जो संसार में हमें अलग अलग हमको दिखाई देता है, या हमने मान रखा है, ये देह अभिमान के कारण मान रखा है। तो देह अभिमान जैसे ही समाप्त होता है, भेद भी सब मिट जाएंगे। तो ये झूठा, ये जो मैं झूठा बना बैठा था, जैसे ही ये मिट जाएगा, वैसे ही सारी भिन्नताएं या भेद भी मिट जाएंगे, और उसी को कहेंगे लीन हो गए, लयम व्रज। अब कैसे ये मैं जो है, अहम जो अशुद्ध है अभी मैं, जिसको हम अहम कहते हैं, उसने कैसे ये संग संगात कर रखा है, क्यों कर रखा है? तो ये अहम ने अज्ञानता के कारण, या बोल दो आत्मज्ञान के अभाव के कारण, ये अहम अपने आप को बहुत ही छोटा मानता है। और अपना छोटापन छुपाने के लिए, या उसे ये अपना छोटापन बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को भी नहीं पसंद ना अपन अपने आप में छोटे कहलाएं या दिखें। तो वो क्या करता है, वो निकल पड़ता है संसार में बहुत कुछ पाने के लिए, ताकि जो उसका ये छुटपन है उसका त्याग हो जाए, और वो बड़ा दिखने लगे। तो ये त्याग का भाव तो अच्छा है, छोटेपन का त्याग अच्छा है, हर कोई चाहता है छोटा नहीं हो, और भगवान भी कह रहे हैं तू विशाल है, तो तेरे छुटपन को त्याग। तो ये छोटापन का त्याग का विचार अच्छा है। पर त्याग के चक्कर में क्या किया, पाने को निकल पड़े कि छुटपन त्याग करना है, पर हमें कुछ पाना है, तो पाने निकल पड़े संसार में। और इस संसार में हमने बहुत कुछ ऐसा पकड़ लिया कि, और लग रहा है कि हम बड़े हो जाएंगे उससे, पर ऐसा पक्का पकड़ लिया कि अब उसको छोड़ना मुश्किल हो रहा है। तो इतना अपने आसपास हमने संग संबंध इकट्ठे कर लिए, वस्तुएं इकट्ठी कर ली, जिससे सही में तो हमारा छुटपन नहीं त्यागा, मतलब सही में तो हम बड़े नहीं हुए, पर हमें ऐसा लगता है कि इन सब से ही मैं बड़ा हो गया। और ये संग संगात से, संग मतलब समाज, परिवार, पद प्रतिष्ठा, संगात मतलब समझ लो हमारा कारोबार, घर, दुकान, जमीनें, पैसा, ये सब। तो इस इनको सबको इकट्ठा करने से हमें एक इल्यूजन, ये झूठा सा ऐसा लगने लगा है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं बड़ा हूं। तो अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इन सबको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बुराई नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं आसक्त मत हो जाओ इनसे, पर इन पर निर्भर मत हो जाओ, इनसे अपनी ऊंचाई को मत नापो। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तू तो शुद्ध ही है, यह जब जान लिया, फिर क्या त्याग और क्या ग्रहण, बस संग और संगात को मिटा दे, लयम व्रज, ये झूठी कल्पना जो है इसको छोड़ दे। अब हम जो है भी अपने खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हजारों चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, पर हम तो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। मतलब संतुष्टि तो मिलती नहीं है, कहीं कहीं सुख जरूर मिल जाता है, पर जो पकड़ा है इतना सारा, वह इतनी जोर से चिपक जाता है, मतलब आसक्ति इतनी हो जाती है कि ये हमसे छूटता ही नहीं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं तू खुद ही बड़ा है, तुम खुद ही बड़े हो गए आत्मज्ञान से, राजा जनक को कह रहे हैं तुम खुद ही बड़े हो गए, तो क्या ही पकड़ोगे, पकड़ने की अब कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम विशाल हो। पहले तुमने क्यों पकड़ रखा था, क्योंकि तुम अपने आप को छोटा समझते थे बड़े होने के लिए, पर अब तो तुम बड़े हो गए आत्मज्ञान से, तो कुछ पकड़ने को है ही नहीं। पहले ये लगता था ना मैं छोटा हूँ, तो ये पकड़ रखा था, पर अब ये जो मैं छोटा हूं का भाव है, इसी बात को लीन कर दो, मिटा दो अपनी हीन भावना को, अपने छोटेपन को, ये जो गलत भाव तुम्हारे मन में बैठा है, फिर संग और संगात की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बार बार यही बोलेंगे कि इसकी बुराई नहीं कर रहे संग संगात की, बस कह रहे हैं आसक्त मत हो जा, और अपने बड़प्पन को ये संग संगात से मत नाप, खुद ही तुम बड़े हो, तो लयम व्रज, ये अपनी हीन भावना को लय कर दो। अष्टवक्र गीता 5वां प्रकरण, सूत्र नंबर 2। उदेति भवतो विश्वम वारिधेरीव बुद्बुदः इति ज्ञात्वेकम आत्मानम एवं एव लयम व्रज। तो अर्थात तुझसे संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुला, इस प्रकार आत्मा को एक जान और मोक्ष को प्राप्त हो जा, मुक्ति को प्राप्त हो जा। तो कहते हैं जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये सब भौतिक पदार्थ जगत उठ रहा है, जो कि झूठा है, मिथ्या है।
तो तुम इस आत्मा को ऐसे, तुम आत्मा मात्र की सत्ता जानकर लीन हो जाओ। तो मैं को, जो अशुद्ध मैं है, जो अभी मैं करता है, अहम को यहाँ पर बुलबुला बोला है, ये बुदबुदा बोला है, जो मूड है, अज्ञानी है। और आत्मा को यहाँ समंदर का है, जो विशाल है, अनंत है। तो जैसे इसके पहले जो पहले सूत्र में हमने पढ़ा, जहां अष्टवक्र जी कहते हैं तुम शुद्ध हो, विशाल हो, और आगे यहाँ क्या कह रहे हैं अष्टवक्र जी, तुमसे ही संसार उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही सबका आधार है। पर तुम अपने आप को बुलबुला समझते हो तो तुम समंदर, पर तुम समझते अपने आप को बुलबुला हो। जो बुलबुला जो है आया कहाँ से है? समंदर से ही आया है, समंदर ही है बुलबुला। बस समंदर की जो एक बूंद है उसमें थोड़ी हवा भर गई और वो फैल गया, पर है तो बुदबुदा समंदर ही। और जो समंदर है वो विशाल है। तो यही अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तू समंदर है, तू विशाल है। पहले उसने कहा था तू शुद्ध है। तो जो विशाल ही है उसने अपने आप को छोटा समझ लिया, और अब अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरे सबको इकट्ठा कर रहा है। दूसरे पूरे जो समंदर में चीजें हैं उनसे इकट्ठे, दूसरे समंदर में क्या रहेगा, और दूसरे बुलबुले रहेंगे, उन सबको इकट्ठा कर लिया और बड़ा परिवार और समाज तैयार कर लिया। और समंदर में क्या रहेगा, मछलियां रहेंगी, कछुए रहेंगे, इन सबको इकट्ठा कर लिया, जो जो समंदर में सबको इकट्ठा कर लिया और एक बड़ा सर्कल तैयार कर लिया। बोलते हैं ना हमारा सर्कल बहुत अच्छा है ना। तो बुलबुले को क्या लग रहा है कि ये सब मुझे सुरक्षा देगा, मुझे जब भी मुश्किल आएगी तो ये सब जो सर्कल खड़ा है ना ये मुझे बचा लेगा इन सब से। और एक तो ये बात लगती है कि ये सब हमें बचा लेगा, और दूसरा क्या लगता है, इन सब से मेरी प्रतिष्ठा रहेगी, नाम रहेगा। हम देखते हैं ना सब लोग जो अपने को फोर्स करते हैं, तुम लोग सोशल नहीं हो, सोशल नहीं हो, सोशल सर्कल बढ़ाओ, ये सर्कल तुम्हें मुश्किल टाइम में बचाएगा। और इसी से तुम्हारा स्टेटस है, जिसकी तारीफ करते बोलते हैं इनका सर्कल बड़ा अच्छा है, इनका सोशल ग्रुप बहुत अच्छा है, ये बहुत सोशल है। तो उस पर एग्जाम्पल देके हमें समझाया जा रहा है कि जब समुद्र में सैलाब आएगा तो बुदबुदा क्या समझ रहा है, उसने सबको इकट्ठा कर लिया, मछलियां जो जो भी है समंदर में, सीपियां और कछुए और भी बुदबुदे, और उसको लग रहा है मैं तो छोटा था पर मैंने इतनी सिक्योरिटी फौज इकट्ठी कर ली, ये मुझे बचा लेगा जब समंदर में सैलाब आएगा। तो उसका रिलेशन का किस पर खड़ा है, उसकी नींव क्या है, ये रिश्तेदारों की बनाने की। प्यार तो दूर दूर तक नहीं है ना, प्रेम तो था ही नहीं, क्या था, स्वार्थ था कि मुझे बचा लेगा, लालच था। तो ये स्वार्थ और जो लालच का रिश्ता है, इसमें क्या होगा, इसमें तकरार ही होगी, जो हम सब देखते हैं परिवार और समाज और देश में, तकरार ही तकरार। तो स्वाभाविक बात है ऐसे रिश्ते जो रहेंगे उसमें सुरक्षा तो हमें कभी नहीं लगेगी, और ऐसे रिश्ते सुरक्षा दे भी नहीं पाएंगे, दुख ही दुख देंगे। कभी कभी सुख भी दे देंगे पर ज्यादातर हमें दुख ही मिलेगा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं छोड़ो ये सब, झूठा करो इन सबको, ये जो सब संगी साथी व्यक्ति संबंधी पैसा घर जमीन इन सबको तुम मिथ्या करो। तुम्हारा इरादा जो है नेक है बड़ा होने का, वहां क्या कहा था, इरादा त्याग का नेक है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, तेरा इरादा बहुत अच्छा है बड़े हो जाने का, विशालता को प्राप्त हो जाने का। मतलब जो तेरी यहाँ पर कामना और इच्छा है अच्छी है बड़े होने की, क्योंकि भगवान भी कह रहे तू विशुद्ध है, विशाल है, तू बड़ा हो जा। पर तुमने जो तरीका अपनाया है बड़े होने का वो ठीक नहीं है। झूठ की बुनियाद पे तुमने लंबा चौड़ा कारोबार अ, खड़ा कर लिया, घर परिवार ये सब खड़ा कर लिया। अब इतना लंबा चौड़ा हमने परिवार कारोबार इकट्ठा कर लिया, इतना सोशल सामाजिक सर्कल बना लिया। अब कोई कहे कि इसको तोड़ दो मिटा दो तो क्या होगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा, हम कांप जाएंगे। बिल्कुल, कौन चाहेगा, इतनी मुश्किल से उसी को तो हम इतना इंपॉर्टेंट समझते थे, इतना महत्वपूर्ण समझते थे, और इतने सालों की मेहनत से इतना जमा किया है, तो उसको मिटाएंगे कैसे। तो उस डर जाते हैं, तो दूर हट जाते हैं सच से। तो हम सच से बचते रहते हैं और इकट्ठा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, क्योंकि बाहर जो माया मिथ्या है वो तो अट्रैक्टिव तो है ही वो, और हम सच को नकार जाते हैं और इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि झूठ के नीचे हम दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, पर सच का सामना नहीं करते, क्योंकि अब और कठिन लगता है सच का सामना करना। पर गुरु अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं बड़ा होने के लिए इतनी सब फौज वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आसक्ति की जरूरत ही नहीं है। ये काम कठिन है ही नहीं, सत्य का सामना करना।
तुम ये जो फौज तुमने लगा रखी है बस इसको हटा दो, मतलब अनासक्त हो जाओ और सच के सामने खड़े हो जाओ। बस सच के सामने स्वीकार कर लो कि ये सब जो है खेल तमाशा है, और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपना खेल, ये मुझे क्या ही बड़ा बनाए, मस्त हो जाओ। कैसे? तो ये एग्जाम्पल हमने विवेक चूड़ामणि में भी किया था कि जैसे एक बच्चे की चोरी पकड़ी जाए तो वो क्या करता है, वो दोस्तों के साथ कुछ चोरी कर रहा है, घर में पापा के पॉकेट में से पैसे निकाल रहा है या कुछ भी। तो जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो क्या करता है, अपने पापा के सामने सरेंडर कर देता है, सर झुकाकर खड़ा हो जाता है और अपने संगी साथियों को छोड़ देता है कि तुम सब जाओ जाओ, है ना। और बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने पापा की गोद पे चढ़ जाता है, पापा पापा माफ कर दो मुझे, और अपने संगी साथियों को छोड़ देता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखते हम, जो बालक ध्रुव था उसकी भी क्या जिद थी, उसकी जिद थी अपने पिता की गोद में बैठ जाना। तो उसकी माँ ने क्या कहा था, इस पिता की बात गोद में क्या बैठता है, तो परमात्मा की गोद में बैठ जो सबका पिता है। तो आत्मा की बात हो रही है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं लयम व्रज, यही कहना चाहते हैं अष्टवक्र जी कि आत्मा की गोद में बैठ जा। फिर फिर तू कुछ भी कर आत्मा की गोद में बैठकर। पर हमको क्या लगता है, हमें बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हमको जो है प्रत्यक्ष पिताजी दिखते ही नहीं है, मतलब आत्मा दिखती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है, निराकार है, निर्गुण है। तो हमें उस पर भरोसा ही नहीं होता, उस पर विश्वास ही नहीं होता। पर जो अपने संगी साथी हैं, जो सब दिखते हैं भौतिक में, वो दिखाई देते हैं क्योंकि वो साकार रूप में प्रत्यक्ष इन इंद्रियों से हमें दिखाई देते हैं, तो उन पे हमें बड़ा भरोसा होता है। तो हम उन्हीं से संबंध बनाए रखते हैं और जो सत्य से उससे बचते रहते हैं। तो आत्मज्ञान से ही हमें समझ आता है कि ये अहम क्या है, हम इस मैं तक पहुंच पाते हैं और इस मैं को नकार सकते हैं। तो गुरु अष्टवक्र जी, भगवान कृष्ण, राम सभी यही बता रहे हैं, संतों ने बताया, ऋषियों ने उपनिषदों में बताया, लयम व्रज, तो मिटना ही मुक्ति है। झूठ मैं को, जो झूठा मैं है इसको गिरा दो, इसको मिटा दो। तो तू बुलबुला मत बनकर बैठा रहे। तू बुलबुला बन के बैठा रहेगा तो कितनी भी तू संगत कर ले, संगात इकट्ठी कर ले, तू दुखी का दुखी रहेगा। समझ जा तू कि तू समंदर है, तू विशाल है। तो यहाँ पर ये समंदर और बुलबुले के एग्जाम्पल से हमें बोला लयम व्रज। अष्टवक्र गीता, पांचवा प्रकरण, सूत्र नंबर 3। प्रत्यक्षम अपय वस्तुत्ववाद विश्वम नास्तमले त्वयि रज्जु सर इव व्यक्तम एवं एव लयम व्रज। अर्थात दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो कह रहे अष्टवक्र जी, जगत दिखाई तो प्रत्यक्ष ही देता है, हम सबको दिखाई देता है, पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, परिवर्तनशील है, वो अस्तित्व नहीं है। यह वैसा ही है जैसा कि रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। तो यह तू जान ले और मुक्त हो जा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला बताया रस्सी और सांप के एग्जाम्पल से यहाँ। तो जगत क्या है, कैसा है, इससे अध्यात्म को कोई लेना देना नहीं। यह किसका विषय? पूरा भूगोल का विषय, विज्ञान का विषय। तो जगत के बारे में अध्यात्म ज्यादा बात करता नहीं है, पर अध्यात्म की जो बात होती है वो दृष्टा के लिए होती है, पर दृष्टा को समझाने के लिए दृश्य का वो सहारा लेता है, इसलिए दृश्य की बात करनी पड़ती है। तो यहाँ जगत का एग्जाम्पल लेके ये जगत के माध्यम से दृष्टा मतलब अहम की बात कर रहे हैं। तो दृष्टा कौन है? जो देख रहा है, किसको? जगत को। अब अहम जो मैं है, ये अलग से तो हमें दिखाई देता नहीं है। तो जो दृष्टा है, अहम दृष्टा है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो मैं है, और दृष्टा को ये जगत दिखाई देता है, उसे सच्चा लगता है। अहम दृष्टा, वो हमें दिखाई नहीं देता, पर अहम को ये जगत दिखाई देता है और वो कहता है कि जगत सच्चा है, बिल्कुल मुझे सच्चा लगता है, मुझे इसमें से ये चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है तो हम क्या कहते हैं, ये है। हाँ, तो अपने को सच्चा प्रूफ करने के लिए अहम कहता है जगत सच्चा है। तो यह मैं
एक्चुअली मैं अपने आप को सच्चा करने के लिए हम कहते रहते हैं जगत सच्चा सच्चा है, और अहम या अहंकार यही चाहता है कि मुझे सत्य ही बोला जाए, मैं हूं सत्य हूं, ऐसा। अहम बस अहम की यही चाहते, इसलिए वो अपने को कभी नकारना ही नहीं चाहता, बहुत मेहनत तपस्या करनी पड़ती है इस अहम को नकारने में। तो अहम कहता है मैं सच्चा हूं, अपना अस्तित्व वो बनाए रखना चाहता है और इस जगत के माध्यम से अपने आप को सच्चा बताना चाहता है। तो यही अष्टवक्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत असत्य है, मतलब जो अहम है वो असत्य है। जैसा तुमने सांप को देख लिया रस्सी की जगह, रस्सी में सांप को देख लिया, उसी प्रकार से ये जो जगत है असत्य है, जो अहम देख रहा है जगत को ये असत्य है, मतलब अहम भी असत्य है, मैं हूं ही नहीं। तो वेदांत या अद्वैत वेदांत का उद्देश्य यही है कि जो अहम की बात करना, जगत से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हमको जगत का माध्यम करके अपने अहम से मिलाता है। तो वेदांत को या अद्वैत को ज्यादा जगत का कोई नहीं है, हमको अहम से मिलाना चाहता है और बताना चाहता है कि यह जो अहम है ये झूठा है। तो कैसे अहम पर लेकर आए कि अहम देखता है जगत है सत्य है, और ये बोल रहा है अष्टवक्र जी की जगत असत्य है, मतलब अहम भी असत्य है। पर अज्ञानी के लिए तो ये जगत है जो है स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है इंद्रियों से, और इंद्रियों की एक सीमा होती है, तो उसे एक सीमा तक ये जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसे आत्मज्ञान न होने के कारण उसे सूक्ष्म बात जो है समझ ही नहीं आती। तो आत्मज्ञानी जो है सूक्ष्म को जानने में सक्षम होता है, इसलिए आत्मज्ञान को अनिवार्य कहते हैं ताकि हम सूक्ष्मता को जान ले। तो अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति है, मतलब सर्प की भांति असली नहीं है, असत्य है। और शुद्ध चैतन आत्मज्ञानी के लिए यह जो रज्जु सर्प सर्प दिख रहा है वह उसको नहीं दिखेगा, ये उसके लिए नहीं है, ये जगत उसके लिए नहीं है जो आत्मज्ञानी है। तो जैसे सांप को हमने सत्य समझ लिया था, पर जैसे सांप सत्य नहीं है, हमें जैसे ही लाइट चालू करते तो समझ में आता है कि सांप सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? अब एग्जाम्पल जो होता है रज्जू और सर्प का, मतलब रस्सी और सांप का, वहां पे क्या बोलते हैं? सर्प झूठ है, रस्सी सत्य है। पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अहम झूठा है, बस यहाँ तक बताया, मतलब सांप झूठा है, रस्सी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को बस यहीं तक लिया गया है कि सर्प झूठा है, रस्सी की कोई बात नहीं कही गई है, कि अहम झूठा है। तो सत्य क्या है? तो इस बात को सत्य क्या है यहाँ पर नहीं बताया गया। तो क्वेश्चन बार बार आता है कि हम जो अहम को सत्य मान लेते हैं यह सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? जगत असत्य है, अहम असत्य है, फिर सत्य क्या है? तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि अहम तो मान लिया सत्य नहीं है, तो इस अहम को इतना बचाने की कोशिश मत करो। अब बात आती है फिर सत्य क्या है? जब जगत असत्य है, अहम असत्य है, तो फिर सत्य क्या है? तो कहते हैं बताने वाले कि सत्य इस मैं को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये मैं जो है झूठा है और ये है ही नहीं। जब जो है ही नहीं तो उसको क्या बताएं? बस तू अपने को झूठा मान ले, अपना झूठ तू पकड़ ले। तो सत्य को बताया नहीं जा सकता। सभी उपनिषदों में ऋषियों ने संतों ने अहम ही झूठा है, मिथ्या है, जान लो, ऐसा कहा है। और अहम कोई झूठा है, ये जगत मिथ्या है, इसी को ही अलग अलग प्रकार से कहा गया है कि आप ये पूरा जगत मिथ्या है, मतलब जगत में अहम भी आ गया। आप हो ही नहीं, आप झूठे हो, सत्य है ही नहीं, या आप बेहोश हो, या आप नशे में हो, या आप सपना देख रहे हो, या आप नींद में हो, आप झूठे हो। यही बात को अलग अलग तरीके से बताया गया है। और कुछ लोगों ने, जैसा भगवान बुद्ध ने तो मौन रहकर ही सत्य को संबोधित किया है, कुछ शब्द ही नहीं बोला। जब हमने बौद्ध दर्शन पढ़ा था उसमें बताया भी था कि कुछ प्रश्नों को लेकर भगवान बुद्ध मौन हो जाते हैं। तो सत्य को बताया ही नहीं जा सकता, बस अपने झूठ को पकड़ा जा सकता है। तो ये जो पूरा आध्यात्मिक पढ़ाई है हमें सिर्फ झूठ को पकड़ाता है और नकारने की बात करता है। पर बताने के लिए, अब शब्दों में कुछ बताने के लिए, जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ाया था, कई जगह बताया भी जाता है और बताया जा सकता है, शब्द है आत्मा और ब्रह्म।
पर क्या है, आत्मा निर्गुण निराकार है। आत्मा शब्द में ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, कल्पना करने लगेंगे कि आत्मा कैसी होती है। जैसे अब हम बहुत लोगों ने देख भी लिया ना, आत्मा को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश है, एक बल्ब जैसा, एक लाइट है, और फलाना फलाना। तो हमने आत्मा को भी गिरा दिया। तो इसलिए आत्मा या ब्रह्म का प्रयोग इन शब्दों का बहुत कम लिमिटेड जगह होता है। बस अपने को जान लो और मुक्त हो जाओ, अहम से मुक्त हो जाओ बस। और यह भी नहीं कहना कि पहले अज्ञान में मैं अहम था, अहंकारी था, अब तो मैं आत्मस्थ हो गया, यह भी नहीं कहना। अद्वैत यही बताता है कि झूठ को जान लो, नकार दो, लयम व्रज, लीन हो जाओ, हाँ, अहम को जान लो। तो अध्यात्म का मतलब है कि अहम को जान लो, झूठ को, इस अहम जो झूठ है इसको नकार दो। और ये जो सब क्वेश्चन आते रहते, ईश्वर कौन, ये कौन, वो कौन, ये सब अब हमारे मतलब के लिए, सीधा सीधा अहम को जानो और उसको नकार दो, तो आप मुक्त ही हो, लयम व्रज। अष्टवक्र गीता, पांचवा प्रकरण, सूत्र नंबर 4। सम दुख सुख पूर्ण, आशा नैराशयो समः, सम जीवित मृत्यु सन्न, एव एवं एव लयम व्रज। अर्थात दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, सुख दुख, जीवन मृत्यु, आशा निराशा, इन सबको एक समान जान, सम हो जा। मतलब तो यहाँ समता की बात कही है। सभी जो द्वंद्व वाले शब्द हैं, सुख दुख, आशा निराशा, इन सब के लिए कह रहे हैं कि तू इन सबको एक जैसा जान, क्योंकि पूर्ण तो तुम हो ही, तो इसको जानकर तू मुक्त हो जा। तो ये जो सब है, सुख दुख, अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, स्त्री पुरुष, जो सब भिन्नताएं हैं, ये क्या है, द्वैत है। द्वैत मतलब विषमताएं हैं। समता का ऑपोजिट क्या होगा, विषमता। तो ये सब जगत में दिखाई देती है। किसे दिखाई देती है, अहम को। तो और अहम को ऐसा लगता है कि ये सब भिन्नताएं हैं, अहम मतलब अहंकार को। तो ये सब अहंकार से शुरू होता है, जिसे ज्ञान नहीं है या ज्ञान का अभाव है। तो अज्ञान के कारण अहंकार खड़ा हो जाता है और कहता है मैं हूं, मैं जीव हूं, और जो दिखाई दे रहा है ये है जगत। जगत में सुख भी होता है और दुख भी होता है, आशा भी है, निराशा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, प्रिय भी है, अप्रिय भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। ऐसे और भी जो भी सब कुछ है जगत में, अच्छा बुरा सुंदर भद्दा सब कुछ है, ये सब की सब जगत में है। तो ये जो असमानता है, विषमता, मतलब अहंकार से ही शुरू होती है कि मैं अलग और जगत अलग, जगत मुझसे भिन्न है। और इस ये जो पूरी प्रकृति है इसमें सब कुछ है, वहां से मुझे बहुत कुछ मिल भी सकता है, पर मुझे डर भी है कि मुझसे कुछ छीन तो नहीं जाएगा। तो अहंकार अपने आप को अपूर्ण मानता है, इसलिए वो जगत से चाहता रहता है। और जगत जो भिन्नताएं जो दिखती हैं जगत में, वो मुझे बहुत कुछ दे भी सकती है और ले भी सकती है, ऐसा अहंकार को लगता है। तो ये जो अहंकार है, ये जगत का गुलाम भी हो जाता है और जगत से डरता भी रहता है। जैसे हम सबकी स्थिति काफी कुछ ऐसी ही हम समझ सकते हैं। तो अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं कि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो समता के विपरीत विषमता दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई दे रही है ना, इसका जो मूल है, ये क्या है, मूल इसका अहंकार है, जिसके कारण समता नहीं दिखाई देती, विषमता दिखाई पड़ती है। तो ये अहंकार ही मूल विषमता है। और इसी अहंकार, मतलब इस अहंकार में हम अपने आप को अपूर्ण मानकर अपने आजू बाजू ये पूरा संसार रच लेते हैं, मतलब लिप्त हो जाते हैं। यही मूल अज्ञान है, यही मूल दुख है, अहंकार मतलब अज्ञान। तो इसी को समाप्त करने की बात अष्टवक्र जी कह रहे हैं इस सूत्र में कि तुम पूर्ण हो। और जब तुम पूर्ण हो तो संसार से तुम्हें क्या ही प्राप्त हो सकता है। पूर्ण के लिए, जो पूर्ण अपने आप को मानता है, उसके लिए संसार में कुछ नहीं है, ना कुछ सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई आशा है, ना कोई निराशा है, ना कुछ पाने को है, ना कुछ खोने को है। तो कह रहे हैं संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सकता है या सुखी भी कर सकता है, क्योंकि तुम अपने आप में पूर्ण हो।
और पूर्णता होगी तो समता रहेगी। मतलब पूर्णता, समता, आत्मा, यही सब एक ही है और यही मुक्ति है। तो ये जो समता है ये अध्यात्म का केंद्र है। ऐसा हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था डिटेल में समता। और अपूर्णता रहेगी तो क्या रहेगी? भिन्नताएं रहेगी, विषमता रहेगी। तो अपूर्णता, अहंकार, असमता या विषमता, ममता, कामना, आसक्ति, ये सब एक कैटेगरी। तो अहंकार का मतलब ही है एक अंदर की अपूर्णता का भाव, मैं भाव, जिसे अपने आप में अधूरा महसूस होता है, अधूरा लगता है, जो झूठा है मैं भाव। इसलिए पूरा होने की उसमें आतुरता भी बहुत होती है और पूरा होने का भय भी होता है कि मेरा अस्तित्व नहीं खत्म हो जाए यदि मैं सच को जान लूं। जैसे बोला तू विशाल हो जा, समंदर ही है, तो डर भी लगता है बुलबुले को कि मेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए। पर अस्तित्व नहीं खत्म होता, अस्तित्व विशाल हो जाता है। उस वो नहीं जानता अभी इसको। तो इसी को अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तू तो पूर्ण है, तुम अपूर्ण हो ही नहीं, है ना। और जो पूर्ण है उसके लिए तो सब एक जैसा है, मतलब समता है। तो अब एग्जाम्पल से ऐसे हम समझ सकते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं और हमें वैरायटी दिखती है, बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं, वैरायटी हर वस्तु में, तो किसे खुशी होती है और किसे फर्क नहीं पड़ता। तो खुशी उसे होती है जिसे कुछ बहुत सारा खरीदना है मार्केट से, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि इतनी वैरायटी मिल गई। पर जिसे कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है मार्केट से, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है उसके लिए बाजार में सब एक जैसा है। मतलब कुछ अच्छा या बुरा उसे दिखता ही नहीं है, सब ठीक है। क्या प्रिय क्या अप्रिय सब ठीक है, कुछ नहीं लगता उसे। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके लिए सब बराबर है। तो वो कैसे रहता है? समता में रहता है। तो इस बाजार में कुछ मिल भी जाए उसे, तो उसको लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पूर्णता में कोई फर्क नहीं आ रहा। कुछ छिन भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी पूर्णता अनंत है और उस पूर्णता से कुछ छिन भी नहीं सकता। तो समता क्या हुई? अपने अंदर जो अपूर्णता का अभाव और जगत में जो असमता या विषमता का अभाव, मतलब कामना करने लायक अब कुछ नहीं है, इसी को समता कहा गया है। समता हम समझ सकते हैं और यही मुक्ति है। तो फिर से हम समझ लेते हैं, समता क्या हुई? अपने अंदर जो अपूर्णता है उसका अभाव, मतलब पूर्णता। हम्म? और जगत में असमता, विषमता, जो भिन्नताएं हैं जो दिखाई दे रही हैं, उसका अभाव, मतलब समता आ गई। तो अब समता आ गई तो अब कामना करने लायक जगत में कुछ नहीं रह गया। तो इसी को समता हम समझ सकते हैं और यही मुक्ति है। तो इस सूत्र में यही समझाया गया है अष्टवक्र जी ने कि मैं पूर्ण हूं और जगत में भी ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्रभावित कर सके। तो जहां तक हम प्रभावित होते हैं वहां तक आसक्ति है, मतलब प्रकृति है। और जहां हमारा प्रभाव नहीं होता, जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं कि हम प्रभावित नहीं होते, तो वहां मैं हूँ, शुद्ध मैं, आत्मस्थ आत्मा। और यही मुक्ति है। तो समता में रहने के लिए कहते हैं गुरु लोग, ऋषि लोग, कि मैं पूर्ण हूं या मैं अपूर्ण नहीं हूं, कोई भी ऐसा विचार मत करो। बस इंद्रियों को अपना काम करने दो। इंद्रियां सब कुछ सुनेंगी, देखेंगी, पर इंद्रियां मुझे प्रभावित नहीं करेंगी। मेरा जो केंद्र है समता का, उसको प्रभावित नहीं करेंगी। मैं समता में निस्वार्थ निष्काम भाव में लगा रहूंगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो यही है समता। मैं मेरी मस्ती में रहूंगा, मौज में रहूंगा, यही है मुक्ति। लयम व्रज, लीन हो जा। तो इसी को बोल रहे हैं अष्टवक्र जी कि तू समता में आ जा। बाकी जो तेरे को भाव है कि मैं अपूर्ण हूं, मैं छोटा हूं, इस सबको तू लीन कर दे। लयम व्रज, ये सब जो झूठा है इसको लीन कर दे। तो इस प्रकार इन चार सूत्रों में, पांचवें प्रकरण के चार सूत्रों में अष्टवक्र जी ने अलग अलग एग्जाम्पल, उदाहरण देके हमको लयम व्रज की, अपनी हीन भावना, छुटपन की भावना, अपने को अलग समझने की, अपने को छोटा समझने की, या अपने को बाहर से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, या मैं अपूर्ण हूं, ये समझने की जो भाव है, इसको लीन करने के अलग अलग तरीके हमको बताए हैं। तो ये पांचवें प्रकरण में चार सूत्र, चारों सूत्रों में लयम व्रज आता है। तो चार सूत्रों में अष्टवक्र जी ने चार एग्जाम्पल देके ये चार सूत्र बताए हैं मुक्ति के लिए। तो ये हमारा शॉर्ट ये हो सकता है कि हम ये चार विधि में से कोई भी विधि अपना कर
हम मुक्ति की ओर चल सकते हैं, मतलब हम झूठ को नकार सकते हैं। तो जो पहला सूत्र था उसमें अष्टवक्र जी ने संग और संगात की बात की और कहा दोनों का विलय कर और लय हो जा। तो तू तो शुद्ध है ही, तेरा किसी से संग नहीं, तू असंग है, तो त्यागना पाना कुछ नहीं है तेरे लिए जो शुद्ध है। और संगात, जो तूने इतना सब पसारा जमा करके रखा है, तूने अपने आप को बड़ा करने के लिए, इसे भी हटा दे, क्योंकि तू तो है ही विशाल, तुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो अपनी इस झूठी सोच से बाहर निकल कि मैं छोटा हूँ, हीन हूँ, दीन हूँ, असहाय हूँ, इन सबको तू बाहर निकाल, तू है ही शुद्ध। बस इस संग और संगात को मिटा दे, लयम व्रज, लीन हो जा। फिर दूसरे सूत्र में बताया एग्जाम्पल देके समुद्र और बुलबुले, कि समुद्र से ही बुलबुला उठता है, उसी प्रकार ये जो संसार है तुझसे ही उठता है। तो समुद्र यहाँ पर आत्मा का को संबोधित कर रहा है, विशालता को, अनंतता को, और बुलबुला मैं, अज्ञानी को, जो सीमित है। तो बुलबुला समंदर ही है, पर वो अपने आप को अलग मान रहा है। बुलबुला समंदर का एक हिस्सा है जिसमें एक छोटी सी बूंद में हवा भर गई और वो अपने आप को अलग मान रहा है। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, तू आत्मा की सत्ता को जान और लीन हो जा। अपने इस छोटेपन को, अपने को छोटा समझना बंद कर। ये अपने आप को जो तू बुलबुला मानकर बैठा है, और बुलबुला मानकर अपने को छोटा समझकर इतनी जो तूने आजू बाजू फौज खड़ी कर ली है कि ये मुझे सुरक्षा देगा, ये तुझे कभी सुरक्षा नहीं देगा, इससे आसक्त मत हो। और अपनी इस छोटी भावना को, बुलबुले की भावना को लीन कर दे, क्योंकि तू तो समुद्र है, तू समंदर है। तो तू लीन हो जा, लयम व्रत, हटा दे इस हीन भावना को। फिर आगे चलते तीसरे सूत्र में हमें रस्सी और सर्प का उदाहरण देके समझाया। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है जो झूठा है, वैसे ही ये जगत जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है ये झूठा ही है। किसके लिए झूठा है? तेरे लिए, जो तू शुद्ध है, उसके लिए ये झूठा है ना। तो दृश्य की बात करते हुए हमें दृष्टा की बात बताई गई है, अहम की बात बताई गई है, कि उसी प्रकार ये जो अहम है ये झूठा है, असत्य है, इसको सत्य मत मान लेना। अहम असत्य है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है। शुद्ध तो आत्मा ही है, तू आत्मा हो जा, जगत को हटा, मतलब अनासक्त हो जा, लयम व्रज, लीन हो जा, यही है मुक्ति, तू मुक्त हो जा। फिर चौथे सूत्र में एग्जाम्पल दिया है कि संसार में सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु, ये सब चलता ही रहेगा। आम आदमी के लिए, मतलब अज्ञानी के लिए, मूढ़ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सब, सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु। वह इन सब में बंधा रहेगा, फंसा रहेगा, चिंतन में चिंतित रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। पर जिसने इन सबको समान जान लिया है, मान लिया है, मतलब समभाव में जो आ गया है, जिसको सुख और दुख अब एक जैसा लगता है, उसने एक जैसा मान लिया सुख दुख को। उस अब जब भी ये सुख दुख बोल रहे हैं, सारे एग्जाम्पल ले लो, हानि लाभ, ठंडी गर्मी, सभी, उसको ये समझ गया है कि सुख में कोई हर्षित होने वाली बात नहीं है और दुख में कोई मायूस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं। जो सुख है वो भी खत्म होने वाला है, और जो सुख हम अभी हमें लग रहा है, हमें भी क्या पता ये सुख है, हमको बता दिया समाज ने कि ये सुख है, इसलिए हमने इसको मान लिया सुख है। हालांकि जो सुख है वो भी दुख की नींव पे ही खड़ा है, और जो दुख है वो तो है ही दुख। तो समाज ने हमें बता दिया और हम भी वही सब चीजें मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप तो कुछ प्रश्न किया नहीं, कुछ हमने साहित्य, अपने बोध पुराण पढ़े ही नहीं, और मान लिया समाज की बातों को। तो ये जो दुख सुख है ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों ही झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। कौन सी झूठ की बुनियाद पे? अज्ञान, आसक्ति, अज्ञान, अहमता, आसक्ति, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो आसक्ति के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि ये दुख है, ये सुख है। पर मुक्त के लिए ये ना दुख है ना सुख है, वो ये दोनों से ऊपर है, मतलब सभी द्वंद्वों से वो परे, द्वंद्वातीत हो गया। उसी को कहते हैं अद्वैत। अब वो द्वैत में है ही नहीं, वो अद्वैत में आ गया, उसी को कहते हैं लयम व्रज। तो इस प्रकार अष्टवक्र गीता में पांचवें प्रकरण में अष्टवक्र जी ने ये चार सूत्रों से हमें लीन होने की बात बताई है, कि कैसे हम अनासक्त होकर हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते, मुक्ति को प्राप्त हो सकते, मतलब आत्मस्थ होने की बात बताई गई।